मैं मानता हूं कि जो चैप्टर है संबंध एवं फलन कुछ टेढ़ा सा चैप्टर है, समझने में थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अननोन टीचर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज की इस पूरी वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं संबंध एवं फलन के इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि परिचय के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रिक्त संबंध, जो कि संबंधों के प्रकार में पहले नंबर पे आता है। तो ये क्या होता है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त संबंध हम तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के ही किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग ये तो जानते होंगे कि समुच्चय ए क्या होता है। अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे कोई अवयव ए है, एक समुच्चय ए है जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 अवयव आए हैं। देखो, जो समुच्चय होता है वो कुछ संख्याओं का समूह होता है। जैसे कि अगर कितनी 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं हैं और उनको अगर मैं एक समूह में लाके एक साथ रिप्रेजेंट करूं, एक साथ प्रदर्शित करूं, तो वो मेरा कहलाता है एक समुच्चय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक है, तो अभी इस वाले रिक्त संबंध को हम किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि किसी समुच्चय ए में संबंध आर का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक समुच्चय हुआ, इसके ये सारे अवयव हुए। अब इन सारे जो अवयव हैं, इन सभी अवयवों का किसी ना किसी रूप से इन्हीं के अवयव के साथ क्या कोई संबंध बैठ पा रहा है या नहीं, बस हमको इसी चीज के बारे में बात करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं, एक रिलेशन हमको यहाँ पे दे रखा है ए कॉमा बी, ए माइनस बी, और इसको मानते हैं अपन 10। ओके, चलिए अब जरा देखते हैं। ये एक उदाहरण होगा रिक्त संबंध का। कैसे, इसमें जो थ्योरी है उसमें बोला गया है कि किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त हम तभी कह सकते हैं जब ए का कोई भी अवयव खुद ए के ही, मतलब ए जो समुच्चय है उसका जो अवयव है वो खुद के ही एक और समुच्चय ए के किसी भी अवयव संबंधित ना हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि एक समुच्चय ए तो ये है, और इसी को मैं दोबारा लिख देता हूं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और ये हो गया इसका एक संबंध, यानी कि रिलेशन। ठीक है, समझ में आता है। अब ये जो ए कॉमा बी है, इसका मतलब होगा कि चाहे तो आप इन दोनों समुच्चय में से, दोनों समुच्चय वैसे तो एक ही है, चाहे आप ये दोनों एलिमेंट उठा लीजिए एक साथ, ये दोनों अवयव उठा लीजिए, चाहे ये दोनों अवयव उठा लीजिए, चाहे ये दोनों अवयव उठा लीजिए, चाहे आप इसको और इसको उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम उन दोनों अवयवों को उठाएंगे और इस रिलेशन आर में रखेंगे, अब जरा आप ये देखिए, इसको बोला जाता है एक फलन। समझ रहे हो, यानी कि दोनों अवयव को जब आप यहाँ ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण आपको दे रखा है इसमें रखोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आता है उसका अर्थ है कि आपका जो ये समुच्चय है वो इस संबंध को प्रदर्शित करता है, और नहीं कर पा रहा इसका मतलब कि वो इस संबंध को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। और अगर वो समुच्चय इस संबंध को सत्यापित पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो प्रत्येक अवयव इस संबंध को ना दिखाए, तब ये हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। अब कैसे देख लेते हैं। देखिए, मैंने ए कॉमा बी में 1,2 को लिया इस जगह। ठीक है, स्लैश, अब जैसा कि यहाँ लिखा है ए माइनस बी, तो पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव, यानी 1 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। और यहाँ कितना दे रखा है 10। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो इन दोनों अवयव के लिए बाध्य नहीं है, इन दोनों अवयवों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? अच्छा,
अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लूँ, जैसे कि 2,3, इसी को ले लेते हैं, इसके पड़ोसी को पकड़ लेते हैं अपन, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी को कर लेते हैं कि पहला माइनस दूसरा, जैसे कि यहाँ दिखाया है। अब देखो a, b जो यहाँ दे रखा है वही हमने यहाँ लिखा, और जो यहाँ दे रखा है उन्हीं का आपस में हमने अंतर कर दिया, उन्हीं को एक दूसरे को घटा दिया आपस में। तो जैसे पहले में से यहाँ जो देख रहे हो यहाँ पे a माइनस बी, यानी पहले में से दूसरे को हटा रहे हो, वही काम हम यहाँ करेंगे। 2 माइनस 3 कितना आ रहा है? माइनस का 1। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 10। क्या एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ना तो इन अवयव के लिए ना ही इन दोनों अवयव के लिए ये संबंध सत्यापित कर पा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, आप इस समुच्चय में दी गई किसी भी वैल्यू को, किसी भी मान को अगर यहाँ रखते हैं और इस वाले समीकरण में रख के सॉल्व करते हैं, तो कभी भी दो अवयवों को घटाने पर 10 आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि ये जो संबंध है इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ कोई भी संबंध नहीं दिखा पा रहा है। तभी हम इस संबंध को क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध। बस इतनी सी बात थी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने सेकंड संबंध की ओर, जिसका नाम है सार्वत्रिक संबंध। तो ये होगा हमारा सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध हमसे क्या बोलता है कि किसी समुच्चय ए में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहा जाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के ही सभी अवयवों से संबंध दिखाता हो। अब इसको भी जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए, मैंने यहाँ पे एक समुच्चय ए को इस प्रकार लिया 1, 2, 3। ठीक है, ये मेरा एक समुच्चय हो गया, उसके ये सभी अवयव हो गए, एलिमेंट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक रिलेशन मुझे दे रखा है, मैं मानता हूँ a, b और b माइनस a एक पूर्णांक है। ठीक है, ये वाला एक रिलेशन, एक संबंध मुझे दिया रखा है। अच्छा, अब जरा एक चीज समझ लीजिए, यहाँ जो नीचे वाली लाइन मुझे बताई गई है उसमें बोला गया है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि इस समुच्चय ए का जो सभी अवयव हैं, जो प्रत्येक अवयव है होना चाहिए। जैसे मैं दोबारा अगर यहाँ पे एक और समुच्चय बना लूँ 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें से जैसे ये 1 है, इस 1 का रिलेशन 1 के साथ भी हो, 2 के साथ भी हो और 3 के साथ भी हो। ये 2 वाला जो है इसका रिलेशन इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो। वैसे ही जो 3 है इसका रिलेशन इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो। यानी कि जो संबंध है वो प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से होना चाहिए, तब वो जो संबंध है वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। अब इस वाले संबंध के सार्वत्रिक कहलाने की जो जांच है वो भी हम कर लेते हैं। आइए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन उठाते हैं 1, 1, ये 2 उठा लेते हैं एग्जांपल के लिए। यानी कि इसका पहले तो एक अवयव ले लिया हमने 1, ठीक है, और इसमें से एक अगला अवयव उठा लिया 1। अच्छा, अब जरा इसको चेक करो, क्या वाकई में ये इस संबंध को परिभाषित कर रहा है? चेक करते हैं। यहाँ जो दे रखा है बाद वाले में से पहले वाले को हटाओ, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। 1 - 1 क्या आता है? 0। लेकिन 0 क्या एक पूर्णांक होता है? बताइए, क्या 0 एक पूर्णांक होता है? होता है, 0 एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब वो इस संबंध को परिभाषित करता है। इसका मतलब ये जो 1,1 का रिलेशन आ रहा है वो इस सार्वत्रिक संबंध को सत्यापित करता है। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं 1,2। अब अगर मैं 1,2 को भी इसी समीकरण के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो बाद वाले में से पहले को घटाओ, 2 - 1 क्या आ रहा है? 1 आएगा। तो क्या 1 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इस संबंध को परिभाषित कर रहा है। और आप अगर गौर करके देखें तो
इन दोनों समुच्चय के जो कि सेम समुच्चय है, एक जैसा समुच्चय है, उसके अवयवों को अगर आपस में घटा दें तो आपको जो एक वैल्यू मिलेगी, आपको जो एक मान प्राप्त होगा वो एक पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि b माइनस ए एक पूर्णांक है, इस संबंध से इसका अर्थ है कि ये जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध को परिभाषित करता है। इसका मतलब अब जो आप ये संबंध यहाँ पे दे रहे हो वो कैसा संबंध कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्वतुल्य संबंध। ये तीसरे वाले संबंध का पहला पार्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है हमसे वो समझ लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध बोलता है, जैसा कि आप इसके नाम से ही क्लियर कर सकते हो, जो इसका नाम है उसी से पता चल जाएगा कि स्वतुल्य का मतलब हो गया अपने ही समान। स्व मतलब अपने स्वयं के लिए और तुल्य मतलब के समान। सही है, यानी अपने ही या खुद के समान। अब इसमें बोला है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए, और ये वाला जो साइन देख रहे हो तुम, ये होता है संबंध के लिए, यानी कि ए जो कि स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए वाले समुच्चय से बिलोंग करता है। कैपिटल ए क्या है? एक समुच्चय ही तो है। अरे भाई, कैपिटल ए जो है अगर उसको आप समुच्चय के रूप में परिभाषित करूँ तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे एक समुच्चय बना दिया मैंने। और जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5, इसको मैंने अलग अलग लिखने की बजाय मैंने बस एक एलिमेंट से दिखा दिया कि ए जो है वो ए का अवयव है, और ये ए का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 5 तक, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए इस वाली कंडीशन के लिए ए आर के साथ संबंध दिखाएगा। यानी कि जो अवयव आप ले रहे हो, जैसे आपने एक अवयव लिया तो एक अवयव को ही ये जो आर वाला संबंध है ये परिभाषित करेगा। अगर आप उसे 1,1 लिखोगे, अगर 2 लिया है तो 2,2 लिखोगे तो उसको परिभाषित करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपको एक समुच्चय इस तरीके से दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अगर आप लिखते हैं a, b, क्या लिखते हैं? a, b, ठीक है, स्लैश जहाँ पे a/b इज इक्वल्स टू 1। समझे? a/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आता है। अब ये इसको किस तरीके से परिभाषित कर देगा ज़रा ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ आपको कि जब आप ए समुच्चय के किन्हीं अवयवों को इस आर संबंध से स्थापित करोगे तो जो भी संबंध आएंगे आप उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आर इज इक्वल्स टू, अब जो भी संबंध आएगा यहाँ हम लिख देंगे। कैसे? अब देखो जरा देखते हैं। तो यहाँ तो जगह छोड़ देता हूँ लिखने के लिए, नीचे समझते हैं। अब जरा पहले वाली जो इसकी डेफिनेशन थी वहाँ मैंने लिखाया था कि आप प्रत्येक अवयव ए को, स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ स्वतुल्य तभी बोल सकते हो यदि अगर वो अवयव, मान के चलिए आपने ए लिया है तो a, करके अगर आप उसे लिखें और वो उस रिलेशन से बिलोंग करे, उस रिलेशन से अपना एक संबंध दिखाए। अब जैसे मान के चलो मैंने इसमें से अवयव ले लिया 1, और 1 को ही दोबारा इस तरीके से लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा है a, वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया 1,1। अब ज़रा मुझे ये देखना है क्या ये जो 1,1 है वो इस आर वाले रिलेशन से संबंध वाकई में दिखा रहा है। देखिए, आर जो रिलेशन मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में ये एक फलन है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो डिफाइन कर रहा है कि ये जो अवयव है वो इस संबंध को, या ऐसे बोल सकते हो कि समीकरण को, ये भी एक समीकरण ही तो है, a/b इज इक्वल्स टू 1 एक समीकरण ही है, इसको परिभाषित कर रहा है। ठीक है, समझ में आती है बात? अच्छा, अभी हम a, b ये जो वैल्यू इसने इस तरीके से भिन्न के रूप में लिखी हैं उसी तरीके से इन वाली वैल्यू को, इन वाले मान को भिन्न के रूप में लिख देते हैं। तो a/b, तो a/b, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 1, क्या आंसर आएगा 1। यहाँ क्या आ रहा है 1, इसका मतलब क्या परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चलिए एक और ले लेते हैं, दूसरा लेता हूँ मैं 2,2, ठीक है, 2,2/2
क्या आंसर आएगा? 1। क्या परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल। अब तुम लोग ये कहो कि सर क्या मैं इसमें 1,2 ले सकता हूँ? क्या मैं इसमें 1,3 ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साफ साफ पहले ही दिखा दिया गया है क्वेश्चन में, सॉरी इसकी जो परिभाषा है उसमें पहले ही हमने बता दिया था कि यदि आप a, के रूप में r से संबंध दिखा सकते हो तभी आप बोलोगे स्वतुल्य। भाई जो परिभाषा है उसमें क्लियरली दिखाया गया कि स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होगा कि आपने जो अवयव लिया है आप अगर उसी अवयव को एक बार और पुनरावृत्ति करके लिख देते हो और उसको बना देते हो एक समूह में, छोटे ब्रैकेट से बंद कर देते हो, तब आप इस फलन में इस मान को रखने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई करते हो। अगर आप यहाँ पे a, b लिख दो तो आप क्वालिफाई नहीं हो। ये मत सोचना यहाँ मैंने a, b लिख रखा है, यहाँ a, लिख रखा है। भाई मैं यहाँ पे अगर a, लिख दूंगा तो वैसे ये 1 हो जाएगा, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करना होगा। भाई रिलेशन तो ऐसे ही बता रहा है मेरे को कि a, b कोई भी 2 अवयव ले लो जो कि समान है और जहाँ उनका जो अनुपात है वो 1 आना चाहिए, और जो कि वाकई में होता है। अगर आप सेम जो अवयव है सेम मान की कोई संख्या लीजिए, उनको अंश में भी और हर में भी दोनों जगह सेम रखो तो आंसर का 1 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये होती है हमारी स्वतुल्य संबंध। अब चलते हैं अपने अगले वाले संबंध की ओर। तो ये हो गया हमारा सममित संबंध। ये क्या कहता है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सममित संबंध कहलाता है। सममित का मतलब सिमेट्रिक, एक जैसा। यानी कि आप ऐसा समझो कि आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आप जब सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं। देखो जो वैल्यू ऐसी रखी हुई है, बस ये समझ लो जो वैल्यू ऐसी रखी हुई है, अगर तुम उसे ऐसे कर दो तो भी बात वही रहे। मैं थोड़े ब्रीफ में समझा रहा हूँ इस वाले संबंध को कि अगर आपने कोई भी मान ऐसे रख रखा है और उसे अगर आप ऐसे कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करने में क्या फ़र्क चढ़ा कि ये वाली जो उंगली है वो इधर और ये वाली जो उंगली है वो इधर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी वो इधर आ गई, ये वाली जो वैल्यू थी वो इधर आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस यही संबंध कहलाता है हमारा सममित संबंध। ठीक है, तो इसमें बोला गया थ्योरिकल रूप से कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक a, b अवयव जो कि A से बिलोंग करता है, ये चिन्ह किसका है? बिलोंग का। a, b जो कि कैपिटल A वाले समुच्चय से बिलोंग करता है उसके लिए स्मॉल a, b वो R से भी संबंध दिखाए, और यदि आप इन दोनों अवयवों को उलट दें यानी a, b की जगह b, a कर दें तब भी वो R से संबंध दिखाए, उस कंडीशन में आप इस संबंध को क्या बोलोगे? सममित संबंध। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल ए समुच्चय लिया मैंने और इसमें मैं मानता हूँ मैंने लिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। मैंने 10 तक संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5 10 तक इस तरीके से ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी की तरह इस संबंध के साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करूँगा। अब संबंध क्या है? ठीक है, संबंध हमको दे रखा है a, b और इसको हम लेते हैं जहाँ पे a व b या तो सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, या तो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। इस तरीके से हमको एक संबंध दे रखा है। ठीक है, तो अब हमने एग्जांपल ले लिया 1,2। अगला एग्जांपल लेके देखते हैं 1,1। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1,3, 2,2। सही है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिनको a, b के रूप में तुमने लिखा है और वो इस संबंध को परिभाषित कर रहे हैं, देखते हैं। अब ज़रा देखो, क्या यहाँ पे दोनों जो अवयव हैं सम हैं या दोनों अवयव विषम हैं? नहीं, ये वाला विषम है, ये वाला सम है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं करता।
इसमें देखो क्या दोनों विषम हैं, बिल्कुल विषम है। अच्छा इसको एक बार चेक और करते हैं, इन दोनों को उलट पुलट करके देखते हैं। मैं 1,1 को 1,1 कर लेता हूँ, कैसे भी कर लो ऐसे दिखाई देगा, मतलब परिभाषित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरे को देख लेते हैं, 1,3 दोनों विषम संख्याएं हैं। अच्छा इस दोनों को उलट लेते हैं, उलटने के बाद क्या संख्याएं मिली, दोनों विषम मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी परिभाषित कर रहा है। अगला देख लेते हैं 2,2 दोनों संख्या कैसी हैं, सम है। अब इन दोनों को उलट के देख लेते हैं, उलट के देखा तो क्या ये दोनों विषम मिल रही हैं, सम मिल रही हैं, सम ही मिल रही हैं, ये भी परिभाषित कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला क्यों नहीं हमने परिभाषित किया, क्यों, क्योंकि ये पहले से परिभाषित नहीं कर रहा। उसने क्या बोला है कि या तो दोनों सम संख्या हों या दोनों ही विषम हों। यहाँ एक विषम है, दूसरी सम है, देख रहे हो। इसका मतलब आप अगर दो अवयवों को इस प्रकार लें कि उन दोनों को इस प्रकार रखने पर और इस प्रकार रखने पर उनका मान परिवर्तन ना हो, या तो वो दोनों सम ही रहें या वो दोनों विषम ही रहें, उस कंडीशन में आप बोलोगे सम में संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले संबंध की तरफ। तो ये है हमारा संक्रामक संबंध। ये क्या कहता है, ये बोलता है कि समुच्चय ए के कुछ अवयव हैं ए बी सी, जैसे यहाँ दिखा रखा है ए बी सी, ये 8 संक्रामक संबंध तब कहलाएंगे यदि आप ए बी सी में से ए बी को लें, वो रिलेशन को फॉलो करें, आप बी सी को लें, वो भी संबंध दिखाए, और ए सी ले लें, वो फिर भी संबंध दिखाए। उस कंडीशन में आप बोलोगे कि ये जो संबंध है वो हमारा संक्रामक संबंध है। अब इसको हमें जब फॉलो करना है, हम लेते हैं सममित संबंध का एक उदाहरण। ठीक है, मान के चलते हैं 1,3 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, 1,3 बिलोंग करता है आर से, तथा 3,5 वो बिलोंग करता है आर से। वहीं आप ले लो कि 1,5 ये भी बिलोंग करता है आर से। क्यों बिलोंग करता है कि पिछले वाले संबंध में हमने देखा था कि वहाँ हमें ये बताया गया था कि 1,3 या 3,5 और 1,3 इनको अगर आप ऐसे रख रहे हो तब भी दोनों विषम 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 है, इनको अगर आप ऐसे कर दो तब भी विषम 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 है। यानी कि 1,3 को 3,1 रखोगे तब भी वो विषम विषम कहलाएंगी, तब भी संबंध दिखा रही हैं। 3,5 को 5,3 कर दो फिर भी संबंध दिखा रही हैं। 1,5 जो है उसको अगर आप 5,1 लिख देते हो फिर भी वो संबंध दिखा रही है। इसीलिए ये पिछले वाले संबंध से हमने उदाहरण लिया है। अब जरा एक चीज़ देखो, अगर मैं इन तीनों को बोलूँ कि 1, ठीक है, 3, 5, क्या ये समुच्चय ए से संबंध दिखा रही थी? बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों किसके अवयव हैं? पहले वाले समुच्चय के। यानी कि अब ये उस रिलेशन को दिखा रहे हैं। यानी अगर मान के चलो कि ऐसा तुम्हें कोई एक समुच्चय दे रखा होता जो कि पिछले वाले संबंध में दे रखा है, हमने वहीं से एक एग्जाम्पल उठा लिया है इसको आपको ईजी तरीके से समझाने के लिए। तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि 1,3 ये भी इस संबंध को दिखा रहा है। अब आपने क्या किया, 3,5 यानी कि पहले आपने ये दोनों वैल्यू ली, इसने भी ये संबंध दिखाया, फिर आपने ये दोनों वैल्यू ली, उसने भी ये संबंध दिखाया, फिर बाद में आपने क्या करा, ये वाली और ये वाली इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिया, उसने भी ये संबंध दिखाया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब अपन चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, अगला जो आपका संबंध है। तो ये है आपका लास्ट संबंध जिसको बोलते हैं अपन तुल्यता संबंध। अब इसमें तो किसी फॉर्मूले की, किसी रिलेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया है कि यदि किसी समुच्चय ए के लिए परिभाषित संबंध आर वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तब आप कंडीशन में बोलोगे कि वो जो संबंध आपको दे रखा है वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अर्थात आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें कि ये आपसे बोले कि भाई ये बता दे कि तुल्यता संबंध ये है कि नहीं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ये स्वतुल्य है कि नहीं, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सममित है या नहीं, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये संक्रामक है या नहीं। अगर वो तीनों कंडीशन को
फॉलो कर रहा है, यानी तीनों संबंध को परिभाषित कर रहा है, तब आप बोल दोगे साफ साफ कि जी हाँ, ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा देना गाइस, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए